ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। परमात्मा की तरह निश्चेष्ट रहिए। जब आप बाहर की दुनिया से विमुख रहते हैं तो आपको अपने सुख का अनुभव होता है। उत्तम सुख का, अतीन्द्रिय सुख का, आप शांति का अनुभव करते हैं। मन इंद्रिय व्यापार से ही जीव आकुल व्याकुल रहता है। निराकुल रहने के लिए इंद्रिय व्यापार बंद रखिए। मन से भी कुछ विचार नहीं करना है। जैसे निद्रा में आप निश्चेष्ट रहते हैं, ऐसे ही आपको निश्चेष्ट रहना है। सुख पाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि सुख हमारा स्वरूप है। न कुछ जानना देखना ही है। ज्ञान और क्रिया, इन दोनों से ही आप सुख से रहित रहते हैं। मोक्ष मार्ग ज्ञान और क्रिया के निरोध रूप है। अपने सन्मुख रहने रूप है। वही एकाग्रता है। अपना मुख अपनी ओर रहता है तो स्वतः ही हमें अपने सुख का अनुभव होता है। अपनी मुद्रा के सन्मुख रहिए। सिर से पैरों तक ये आपकी मुद्रा है, जो सर्वांग सुख स्वभावी है। तो इससे युक्त रहते हैं तो आपको स्वतः सुख का अनुभव होता है। सुख हमारी निधि है, हमें उसकी ही खबर नहीं है और हम सुख को बाहर ढूंढ रहे हैं। पैरमुख रहकर सुखी होना चाह रहे हैं, क्योंकि सुख बाहर नहीं है, इसलिए वैमुखता में हम सुख से रहित रहते हैं। अंतर में ही विचरण करते हुए रहिए, क्योंकि सुख आपके अंतर में ही है। आप सर्वांग सुखमय हैं। आनंदम ब्रह्मणो रूपम। ब्रह्म नाम आत्मा का है, हमारा है। सिर से पांव तक ये हमारा स्वरूप है और यह सुख स्वाभाविक है।
अपने विस्तार को पहचानना है और उसके सन्मुख रहकर सुख को भोगते हुए रहना है। इसमें न शारीरिक श्रम है, न मानसिक श्रम है, न कुछ स्मृति ज्ञान की ही आवश्यकता है। कुछ भी इंद्रिय व्यापार नहीं करना है। बाहर मूर्त पदार्थ ही ज्ञात होते हैं जो किंचित भी सुख स्वभावी नहीं है। सुख हमको अपने स्वरूप का होता है और बहिर्मुखता में यह भ्रम उत्पन्न होता है कि सुख मूर्त पदार्थों से है। उस भ्रम के कारण ही हम मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं, नाना प्रकार से उनको उपयोग में लेते हैं और फिर उनके वश हो जाते हैं। जिस भी बाह्य मूर्त पदार्थ का ग्रहण करते हैं वह फिर हमारी आवश्यकता से बन जाती है। वही मूर्त की परतंत्रता है और परतंत्रता में सुख नहीं है, दुख ही है। अंतर यात्रा कीजिए, उसी का दूसरा नाम योग निद्रा या शवासन है। हमें सतत अपने सन्मुख रहना है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। जैसे भी अपने स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति है उसी को भोगते हुए रहना है, क्योंकि वह हमारी अपनी स्वयं की स्थिति है, हमारी अपनी अवस्था है। पर को विषय करना ही अपराध है। अपना अनुभव करने में किंचित भी दोष नहीं है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। इस प्रकार आप मन से, वचन से, काय से, सब प्रकार से शांति को प्राप्त करते हैं। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। वास्तव में तो जब हम बाहर से विरक्त हो जाते हैं तो स्वतः ही हमको सुखानुभूति होती है। स्वतः ही हम अपने से युक्त रहते हैं। जितना प्रयत्न करना है वह सब बहिर्मुखता को रोकने रूप है। फिर हम स्वतः ही अपने में स्थित रहते हैं, अपने में उपस्थित रहते हैं, इंद्रिय ज्ञान से रहित रहते हैं और जब जितेंद्रिय होते हैं तो स्वतः ही वीतराग रहते हैं।
और जब वीतराग रहते हैं तो हम निराकुलता का अनुभव करते हैं। सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। प्रकृति ने हम पर कोई काम का भार नहीं रखा है। हम बहिर्मुख होकर ही नाना कामों को उत्पन्न कर लेते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। बाहर का देखना बंद करते हैं तो अपना स्वरूप हमारे स्वतः अनुभव में आता है। स्व संवेदन रूप मोक्ष मार्ग स्वयं प्रकट होता है। इसी प्रकार हमारे स्वस्थ रहने सुखी रहने की कामना की पूर्ति होती है। इसीलिए कहा है, जो सुख की कामना हो तो जीव नरक को जानिए। अपने आप के ही सन्मुख रहिए। अपनी पहचान और अपने में ही रमणता हो। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। ऐसा लगता है कि ये ध्यान कुछ भार रूप हो, पर वास्तव में ये निर्भर होने का उपाय है। बाहर से विरक्त हो जाइए और कुछ नहीं करना है, तो स्वतः ही ध्यान होने लगता है। स्वतः ही आप अपने अभिमुख होते हैं। अपने अभिमुख भी होना नहीं पड़ता है, ध्यान भी करना नहीं पड़ता है, ध्यान स्वतः होने लगता है। अपना मुख फिर अपनी ओर ही होता है, और जब अपना मुख अपनी ओर होता है तो हमको अपने ही उत्तम सुख का अनुभव होता है। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। पूरे चेहरे को लक्ष्य में लीजिए। अपने स्वरूप में सर्वांग शांति ही है, अन्य कुछ भी नहीं है। जो मूर्त की मिलावट है वह बहिर्मुखता के कारण है, और जब हम बहिर्मुखता को बुरा जानकर छोड़ते हैं तो स्वतः ही मूर्त का बंधन समाप्त होने लगता है, और हम उन बंधन रहित होकर सुख का अनुभव करते हैं। प्रथम सूक्ष्म मूर्त कर्म का बंधन समाप्त होता है, और आयु पूरी होने के पश्चात फिर पुनर्जन्म नहीं होता, तो मूर्त काया का बंधन नहीं होता। वही परमात्मा दशा है।
अपने ध्यान को अपने मुख के भीतर लाइए। जिह्वा भाग, ऊपर तालू का भाग, भीतर कंठ, पूरा मुखमंडल। मूर्त पदार्थों से सुख होने का भ्रम छोड़िए, क्योंकि मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है। वे अचेतन हैं और हम चेतन हैं। अचेतन से नाता तोड़ते ही हमको अपने सुख का अनुभव होने लगता है। अचेतन का संग, अचेतन का व्यवहार ही हमको दुखी रखता है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। अपना सीने का भाग, जब इंद्रिय ज्ञान को निंद जानकर हम छोड़ते हैं तो स्वतः ही हम अपने से युक्त हो जाते हैं और हमें अपने सुख का अनुभव होने लगता है। बस इंद्रिय जय करना है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। जब मूर्त पदार्थों को देखते जानते नहीं है तो उनके प्रति राग द्वेष नहीं होता है। जिस वस्तु को जाना ही नहीं है उसके प्रति राग द्वेष नहीं होता। जब मूर्त पदार्थों को देखते जानते ही नहीं है तो उनके प्रति राग द्वेष भी नहीं होता है। अनजानी वस्तु के प्रति राग द्वेष नहीं होता है। और जब जानना ही बंद कर देते हैं तो राग द्वेष समाप्त हो जाता है। हम वीतराग होते हैं, तो वही परमात्मा दशा है। परमात्मा होने की इतनी ही शर्त है कि हम मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद रखें, जितेंद्रिय रहें। जिन्होंने मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद कर दिया है उनको जिनेंद्र संज्ञा है, परमात्मा संज्ञा है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। उद्गल का विश्वास छोड़ दीजिए तो आप अपने स्वामी हो जाते हैं। अपना विश्वास जागृत हो जाता है और आत्मविश्वास से बड़ा कोई दूसरा धन नहीं है। ऐसा पूरा विश्वास हो कि सुख अपना स्वरूप है, अपने से ही प्राप्त होता है, बाहर से प्राप्त नहीं होता है। अपना सुख तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यक्त प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। झूठा पुरुषार्थ छोड़ दें, इतने ही सुखी होने की आवश्यकता है। मूर्त पदार्थों को ही परिग्रह संज्ञा है और परिग्रह ही पाप है। मैं एकाकी एकत्व लिए ही सब आते। तन धन को साथी समझाता पर ये छोड़ चले जाते।
अपनी मूरत ही अपना यथार्थ साथी है और अपनी मूरत का ही नाम परमात्मा है। परम ब्रह्म परमेश्वर है। अपना स्वयं का चिल्लोक है जिसके हम नाथ हैं, स्वामी हैं। और यह चिल्लोक आनंद का बना हुआ है। यही आनंद नगरी है, आनंद का उद्यान है, आनंद का सागर है। अपने ध्यान को अपने दाहिनी भुजा पर लाइए। ये सारा प्रयत्न बहिर्मुखता को छुड़ाने के लिए है। बाहर में सुख बुद्धि है, उसको नष्ट करने के लिए है। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा और न बाह्य जगत का मैं। यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को, मुक्ति हेतु नित्य स्वस्थ रमे। तो बाहर में हमारी स्थिति है, जो बाहर में हमारा उपयोग है, वही संसार परिभ्रमण का हेतु है, नाना दुखों का कारण है। इसी से हमारे शरीर में नाना रोग उत्पन्न होते हैं और शरीर को दुखों की खान ऐसा नाम मिलता है। जो शरीर सुख की खान है, बहिर्मुख रहने से वही दुख की खान हो जाती है। दाहिनी भुजा अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक अपने ध्यान को फैलाइए। दाहिनी हथेली हर भाग के सन्मुख रहने जैसा है, क्योंकि हर भाग आनंद से रचित है। जो अपने सुख को ही चेतता है, अनुभव करता है, उसी का नाम चेतन है। हमने अपने नाम को ही लजाया है। बहिर्मुख रहकर हम जीते थे, जी रहे हैं और जिएंगे। बस जीने की कला ही खो गई है। बहिर्मुख रहना कोई जीना नहीं है, वह एक आत्मघात है, पाप है। बहिर्मुखता ही कसाय है, बहिर्मुखता ही हमारे सुख का घात करती है। यही हमको अपने सुख से च्युत करती है, पतित करती है। अपने ध्यान को अपनी बाईं भुजा पर लाइए। उंगलियों के अग्रभाग से कंधे तक अपने ध्यान को फैलाइए। बाईं हथेली दोनों हथेलियों को अनुभव में लीजिए। जैसे भी संवेदना मिल रही है, उसको स्वीकार कीजिए। बाहर रहना अच्छा नहीं है। अपने भीतर ही जो भी संवेदना मिले वही हमारे लिए हितकारी है।
अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। पगतली से जंघा भाग तक अपने ध्यान को फैलाइए। बायां पैर पगतली से जंघा भाग तक, दोनों पैर एक साथ अनुभव में लीजिए। अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लेने का प्रयत्न कीजिए। पगतलियों से सिर के भाग तक इसी को ही परमात्मा की प्रतिमा मानकर इसको नमन करिए। यही देव दर्शन है, परमात्मा दर्शन है, यही सुखानुभूति है। बहिर्मुखता को मिटाने के लिए ही कमर कस लेना है। कुछ बाहर का देखना जानना नहीं है, क्योंकि वही दुखों की खान है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।